हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास। लास्ट वीडियो में हमने साइंस के हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट किए थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 11 विच इज़ लाइट एंड शेडो। लाइट और शेडो के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन से स्टार्ट करते हैं। रानी वेंट ऑन अ टूर ऑफ न्यूजीलैंड विद हर फैमिली। To cover most of the sites of New Zealand, she planned to make an itinerary by using the internet. क्या बोल रहा है, रानी एक लड़की है जो कि न्यूजीलैंड के टूर पे गई अपनी फैमिली के साथ और वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूजीलैंड घूमना चाहती, तो वो सोची कि क्यों ना मैं इंटरनेट के थ्रू हेल्प लेकर प्लान बनाऊँ घूमने का। इटिनरी क्या होता है, जो घूमने के लिए जो प्लान बनाते हैं उसे कहते हैं ना। While making the itinerary, she was amazed to read about Waitomo glowworm caves. जब वो इटिनरी यानी कि जब वो घूमने का पूरा प्लान बना रही थी तब उसने एक चीज़ के बारे में पढ़ी जिसका नाम है वाइटोमो ग्लोवर्म केव। ये एक गुफा का नाम है, ठीक है। उसके बारे में पढ़ी और वो काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड हो गई वो देखकर। द यूनिक फीचर ऑफ दिस केव इज़ इट्स वॉल। जो यहाँ का यूनिक फीचर था वो थी यहाँ की दीवारें, विच इज़ नेचुरली डेकोरेटेड विद ड्रिपिंग वाटर एंड इट इज़ लाइक अ मैजिकल ग्लोइंग लैंडस्केप। वो काफ़ी अजीब यानी एकदम यूनिक फीचर है जो उसकी वहाँ की दीवारें हैं जो नेचुरली डेकोरेट हैं ड्रिपिंग वाटर से, पानी टपकते हुए पानी से, और कुछ अलग ही दिखती हैं। द सीलिंग ऑफ द केव इज़ फुल ऑफ प्लेफुल नेचुरल लाइट इमिटेड बाय ग्लोवर्म्स। और जो उसकी सीलिंग है, जो उसकी यानी ऊपर का जो हिस्सा है गुफा का, वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है क्योंकि वहाँ ग्लोवर्म आपको पता है जुगनू, उनकी लाइट है वहाँ पे, मतलब वो चमकते रहते हैं वहाँ पे। दिस सर्च मेड हर क्यूरियस टू लर्न अबाउट हाउ अ ग्लोवर्म इमिट्स लाइट। और इसके कारण वो बड़ी क्यूरियस हो गई ये जानने के लिए कि जो ग्लोवर्म्स होते हैं उनमें से लाइट कैसे निकलती है। शी इंस्टेंटली वेंट टू हर फादर एंड आस्क्ड अबाउट ग्लोवर्म्स। वो एकदम से भाग कर गई अपने पापा के पास और उसने ग्लोवर्म्स के बारे में पूछी। हर फादर एक्सप्लेन टू हर दैट ग्लोवर्म्स हैव अ स्पेशल केमिकल इन देयर बॉडी। तो उसके पापा ने उससे बताया कि जो ग्लोवर्म्स होते हैं, जो जुगनू होते हैं, उनकी बॉडी में एक स्पेशल तरीके का केमिकल होता है, ठीक है। व्हेन दिस केमिकल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर दे ग्लो। और जब भी केमिकल हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उससे रिएक्ट करता है तो वो चमकने लगते हैं। शी नाउ अंडरस्टूड व्हाई द वाइटोमो ग्लोवर्म केव्स ग्लो सो ब्राइटली। तो अब उसे समझ में आया कि जो ये वाइटोमो ग्लोवर्म केव है वो इतनी ज़्यादा क्यों चमकती है। जुगनुओं के कारण। अब है आपका नेक्स्ट ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है कि ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। नहीं पता होगा तो अभी पता चलेगा। विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। बिना लाइट के हम कुछ नहीं देख सकते, पूरा अंधेरा होगा ना। लाइट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स। लाइट जो है वो हमें देखने में मदद करती है। द सन, ग्लोवर्म, टॉर्च एंड बल्ब गिव अस लाइट एंड दिस लाइट अलाउ अस टू सी थिंग्स। जो ये सन है, सूरज, जो ये ग्लोवर्म्स है यानी कि जुगनू, और जो टॉर्च होता है, जो बल्ब होते हैं, ये सब क्या करते हैं, लाइट देते हैं ना, लाइट रोशनी देते हैं ना, और इनके कारण ही हम जो है चीज़ें देख पाते हैं। तो क्या बोल रहा है, सच ऑब्जेक्ट दैट गिव और इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर नोन एज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो क्या बोल रहा है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट, उनकी खुद की लाइट होती है, इमिट करते हैं वो अपनी खुद की लाइट, वो कहलाते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अपनी खुद की लाइट देते हैं, जिनमें अपनी खुद की लाइट होती है, वो कहलाते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। रानी's फादर एक्सप्लेन दैट अ ग्लोवर्म इज़ अ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। रानी के पापा ने उसे बताया कि जो ग्लोवर्म है वो एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट लाइक चेयर एंड पेंटिंग डू नॉट गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन। और जो दूसरी चीज़ होती है जैसे कि चेयर है यानी कुर्सी, पेंटिंग्स, इनमें खुद में लाइट नहीं होती है ना। वी सी दैम when light from a luminous object like sun or glowing pearl falls on them। हम उनमें लाइट कब देखते हैं, हम उन्हें कब देख पाते हैं कि जब ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जो होते हैं जैसे कि सन है या बल्ब है, जब इनकी रोशनी पड़ती है तब जाके हम वो पेंटिंग, चेयर, ये सब चीज़ें देख पाते हैं ना। तो द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन आर नोन एज नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट नहीं देते हैं, जिनमें से रोशनी नहीं निकलती है, जो लाइट नहीं देते हैं, वो कहलाते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो जो हमें लाइट देते हैं, रोशनी देते हैं, और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो जो हमें रोशनी नहीं देते। नेक्स्ट है आपका दिया काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द पैसेज ऑफ लाइट। अब अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट जो कि जिनमें से लाइट जो है वो पास होती है, उनके बेसिस पे अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट यहाँ बताए गए हैं। यू ऑल मस्ट हैव प्लेड हाइड एंड सीक। आप सभी ने लुका छुपी तो खेले होंगे। व्हेन इट इज़ योर टर्न टू हाइड विच प्लेस डू यू चूज, अ ब्रिक वॉल और अ ग्लास वॉल। एक बात बताओ, अगर आपको छुपने का मौका मिले तो आप कहाँ छुपोगे, एक ईंटे की दीवार के पीछे या फिर एक ग्लास की दीवार के पीछे।
डू नॉट यू चूज़ द ब्रिक वॉल वेयर यू विल नॉट बी सीन बाय अदर्स। आप दीवार के पीछे मतलब ईंटे की दीवार के पीछे नहीं छुपोगे जहाँ से आपको कोई देख ना पाए। वाई डू यू चूज सच अ प्लेस, आप ऐसी जगह क्यों चुनोगे। वॉट वुड हैपन इफ यू वर हाइडिंग बिहाइंड अ ग्लास विंडो, ऑब्वियसली यू वुड बी सीन ईजिली। क्या बोल रहा है कि आप ईंटे की दीवार के पीछे छुपोगे या कांच की दीवार के पीछे। ऑफकोर्स हम ईंटे की दीवार के पीछे छुपेंगे क्योंकि कांच की दीवार के पीछे तो हम दिख जाएंगे, आराम से कोई भी हमें पकड़ लेगा, है ना, इसलिए हम कहाँ छुपेंगे, ईंटे की दीवार के पीछे। तो एज ऑब्जेक्ट दैट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने आर पार पूरी रोशनी निकलने देते हैं वो कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें से रोशनी पूरी बाहर तक जा सकती है, हमें उस पर पूरा देख सकते हैं ना, तो वो होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दिस मीन्स वी कैन सी क्लियरली थ्रू दैम, इसका मतलब ये है कि हम उनके आर पार बहुत आसानी से देख सकते हैं। क्लियर वाटर, एयर एंड गैस आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एकदम साफ पानी, एयर, ग्लास जो है ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का। Now take a sheet of paper and look through it towards a lit bulb. Can you see through it? Now spread some oil on the paper. Look again at the lighted bulb through the portion of the paper on which oil has been spread. You will find that the degree of visibility has improved, but you still cannot clearly see through the oil paper. क्या बोल रहा है, एक पेपर की शीट लीजिए और बल्ब के सामने रखकर उसे देखिए, उसके आर पार देखिए, आपको कुछ दिखेगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, अच्छे से कुछ नहीं दिखने वाला। अब उसमें थोड़ा सा तेल डाल दो और तेल डालने के बाद फिर उसे बल्ब के सामने रखो, वो पोर्शन को जिस पे आपने तेल डाले हो उस पोर्शन को आप रखो बल्ब के पास में, बल्ब की तरफ, और फिर उसमें से देखो, तब आपको उसमें से थोड़ा सा क्लियर, थोड़ा सा साफ सुथरा दिखने लगेगा। लेकिन फिर भी आप वो ऑयल पेपर के थ्रू भी एकदम क्लियरली आर पार नहीं देख पाओगे। क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू इट इज़ नोन एज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। अब ऐसे ऑब्जेक्ट जो थोड़ी सी लाइट अपने आर पार जाने देते हैं, थोड़ी सी लाइट अपने आर पार जाने देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसक्यूलेंट ऑब्जेक्ट। हमने पढ़े ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो पूरी लाइट आर पार जाने देते हैं ना, जैसे कि ग्लास, और अब बोल रहा है ट्रांसक्यूलेंट ऑब्जेक्ट जो कि थोड़ी सी लाइट अपने आर पार जाने देते हैं, वो कहलाते हैं ट्रांसक्यूलेंट ऑब्जेक्ट। दिस मीन्स दैट वी कैन पार्शली सी थ्रू दैम, इसका मतलब ये कि हम उसमें से थोड़ा थोड़ा ही देख सकते हैं। जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास, बटर पेपर एंड क्लाउड आर सम फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसक्यूलेंट ऑब्जेक्ट। फ्रॉस्टेड ग्लास जो होते हैं, बटर पेपर जो होता है, जो सबसे बढ़िया तो बादल जो होते हैं, उनसे हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आर पार देख पाते, पूरा नहीं देख पाते हैं ना, तो ये एग्जाम्पल है कहाँ के, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स के। अब एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट इज़ नोन एज ऑपिक्यू ऑब्जेक्ट। अब ऐसे ऑब्जेक्ट जो इतनी सी भी लाइट अपने आर पार जाने नहीं देते, यानी कि जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, वो कहलाते हैं ऑपिक्यू ऑब्जेक्ट। जैसे कि रॉक, मेटल एंड ब्रिक आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपिक्यू ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि पत्थर है, मेटल है, ईंटें हैं, ये सब जो हैं ये कुछ एग्जाम्पल है ऑपिक्यू ऑब्जेक्ट्स के। क्यों? क्योंकि इनके आर पार हम नहीं देख सकते। लेट्स ट्राई वन पे देखो आपको क्या दिया था कि इंसर्कल करना था आपको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को रेड कलर से आपको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को कलर करना है। ट्रांसक्यूलेंट ऑब्जेक्ट को आपको ब्लू कलर से करना है, गोला करना है, और ऑपिक्यू ऑब्जेक्ट को आपको ग्रीन कलर से सर्कल करना है। पर क्योंकि कलर मेरे पास तो नहीं है, तो मैंने क्या करी हूँ, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो है उन्हें मैंने सर्कल किया है, जो ट्रांसक्यूलेंट ऑब्जेक्ट है मैंने उन्हें बॉक्स बना दिया है, और जो ऑपिक्यू ऑब्जेक्ट है उन्हें मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। देखो फिर से बता रही हूँ, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जिनके आर पार हम देख सकते हैं, यानी जिनमें से पूरे तरीके से रोशनी बाहर आ जा सकती है, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसक्लूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से थोड़ी सी ही रोशनी आर पार जा सकती है ना, बिल्कुल थोड़ी सी, यानी हम उसमें से बिल्कुल हल्का हल्का ही देख सकते हैं, पूरे तरीके से नहीं देख सकते, तो वो है ट्रांसक्यूलेंट ऑब्जेक्ट। और ऑपिक्यू ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आसपास बिल्कुल भी लाइट आर पार नहीं हो सकती, जिनके थ्रू लाइट आर पार नहीं हो सकती, जिनके आर पार हम देख नहीं सकते, इतना सा भी नहीं देख सकते, वो कहलाते हैं ऑपिक्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ कर दिया, जो ये ग्लास है ये ट्रांसपेरेंट है, ये जो पॉट है ये ट्रांसपेरेंट है, जो ये बबल्स हैं और जो ये बादल हैं ये क्या है, ट्रांसक्यूलेंट है, इनके आर पार हम बिल्कुल हल्का हल्का देख सकते हैं, तो ये इसलिए मैंने बॉक्स किया। और बाकी जो जैसे डॉग है इसके आर पार हमने देख सकते हैं, छाते के आर पार हमने देख सकते हैं, बॉटल से आर पार हमने देख सकते हैं, जो टेबल है उसके आर पार हमने देख सकते, तो इन्हें मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। ये सब कौन से हैं, ऑपिक्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो इतना आज के लिए काफ़ी है। इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया हो। सो टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर एंड डू योर वर्क प्रॉपरली।